Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are watching me for the first time, consider subscribing. तो आज मैं ये Q&A बना रही हूँ in a form of a vlog, क्योंकि एक सिट डाउन वीडियो करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और मेरे प्रैक्टिकल्स है दो फाइनली। उसके बाद हमें हमारी समर वेकेशंस मिलेंगी इन जुलाई, विच इज़ अ लिटिल अजीब, क्योंकि जुलाई में कौन ही समर वेकेशंस देता है। और अब तो गर्मी तो है बट इट्स मानसून, पीक मानसून चल रहा है। आज ही धूप निकली है तो हाँ, अभी आई हैड टू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स। तो मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो आई थॉट कि Q&A तो बनाना ही है, एंड ऑब्वियसली Q&A बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग कितनी क्वेरीज है। एंड आई एम लविंग द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग ऑन माई वीडियोज़। लाइक वी हैव सो क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स। आई होप इस वीडियो के बाद हो जाए। सो येस, पहला क्वेश्चन था, सो पीपल आर आस्किंग द टाइमिंग्स ऑफ माई कॉलेज, नॉट जस्ट माई कॉलेज, एक जनरल टाइमिंग पूछ रहे हैं। तो हमारे डेंटल स्टूडेंट्स की, मतलब सारे ही डेंटल स्टूडेंट्स के कॉलेज की टाइमिंग ऐसे ही होती है, 8 AM to 4 PM। और ये विंटर्स में चेंज हो जाता है इन माई पर्टिकुलर कॉलेज, विच इज़ 8:30 to 4 PM। तो येस, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम नीट के प्रिपरेशन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली और BDS में एडमिशन लेने के बाद? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, एक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। नीट देकर आप इस कॉलेज में आए हैं तो शायद आप अगर ये काम करेंगे कि मतलब फिर से इसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप एक सीट खा जाएंगे एक डिज़र्विंग स्टूडेंट की, और आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत हेक्टिक होता है। फाइनली आई हैव गॉट एवरीथिंग। और हमारे पूरे डेंटल कॉलेज में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, बिकॉज कोई पीडो का पेशेंट आया होगा। हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन डेंटल कॉलेज। इलीगल है, लीगली तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अगर एक प्रोफेशनल डिग्री में आ गए हो थ्रू काउंसलिंग तो आप फिर से उस पेपर के लिए अपीयर नहीं कर सकते। आई नो मोस्टली लोग नीट का एग्ज़ाम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें MBBS मिल जाए, बट तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, तुम एक सीट बर्बाद कर दोगे। सो आई वुड नॉट रिकमेंड। बाकी UPSC वगैरह की तैयारी भी नहीं हो पाती है बिकॉज बहुत हेक्टिक है। पूरा 1 घंटा लग गया मुझे नीचे शॉप पर खड़े खड़े थोड़ा सा ही सामान लेने में, और इतना ज़्यादा महंगा सामान, इट वॉज अराउंड 910 रुपीज़। तो ओके, फाइनली इट इज़ डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, तो किसी ने पूछा था कि क्या तुम्हारी रैगिंग हुई थी या फिर इंटरेक्शन हुआ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि क्या मेरी रैगिंग हुई थी। रैगिंग तो एक बहुत गंदा वर्ड है, हमारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं होती है, एंड इट हैज़ एन एंटी रैगिंग कमेटी ऑल्सो। तो इंटरेक्शन होता है क्या BDS सीनियर्स और MBBS सीनियर्स? तो पहली बात, MBBS सीनियर्स से हम इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब एज सच कोई कनेक्शन ही नहीं है MBBS और BDS स्टूडेंट्स का इन दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज दो अलग अलग कॉलेजेस हैं। हाँ, हम बस वहाँ क्लासेस लेने ज़रूर जाते हैं। बाकी इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरेक्शन, तो हमारे सीनियर्स हमारा इंटरेक्शन ज़रूर लेते हैं, एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली इंटरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कैसे लोगों के साथ कोप करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। सो या दैट इज़ वन थिंग, और उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शुरुआत में कुछ होते हैं लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं, उनको तो बिल्कुल पॉइंट आउट भी करना चाहिए और अपने एंटी रैगिंग कमेटी या चेयरपर्सन से कंप्लेन करो उनकी। बट हाँ, अगर कोई फ्रेंडली इंटरेक्शन है जिसमें वो तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उन्हें अपना नाम बताओ, मतलब उनका नाम बताओ, तो ये सब हाँ, अपने सीनियर्स की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब मैं इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस में बताती हूँ, रुको। तो जब तुम अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हारा एक बॉन्ड बनता है, एंड सीनियर्स एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक हमें छोटी से छोटी माइनर इनकन्वीनियंस में भी हमारा सीनियर ही याद आता है। फैकल्टी हेल्प करती है वो सिर्फ क्लासेस में, बट क्लासेस के बाहर एवरीथिंग सब सीनियर्स करके देंगे तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है कि सर्व करके देंगे कुछ भी, तो तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो इंटरेक्शंस में उनसे जितना ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे, और फ्रेंडली इन द सेंस कि रिस्पेक्टफुल रहोगे और उनसे मतलब हर चीज़ से खफा नहीं हो जाओगे, उतना ही इन द लॉन्ग रन सीनियर्स तुम्हारे को पसंद भी करेंगे और तुम्हारा स्मूथ रहेगा कॉलेज लाइफ। क्योंकि सीनियर्स से ज़्यादा पंगे, देखो पंगे तो किसी से भी नहीं लेने चाहिए अनटिल अनलेस कोई गलत नहीं है, तो किसी से पंगे फालतू में मत लो। बहुत ही नॉन साइलेंट रहो, बहुत ही आराम से अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए चलो। सो यस।
अभी यार इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशल लाइफ इन अ प्रोफेशनल कॉलेज, इट इज़ रियली लो। तुम्हारी सोशल लाइफ तुम्हारे पीयर्स बनाएंगे। बाकी एनुअली फेस्ट हो जाता है हर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में, ज़्यादा कुछ नहीं होता बिकॉज यार ऐसी डिग्री है जिसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ देयर एनी यूनिफॉर्म? तो येस, हमारे स्क्रब्स हैं, ग्रे स्क्रब्स, जहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। ये हमारी यूनिफॉर्म है। बट जब तुम एक फ्रेश ही होते हो तो फॉर 3 months अंटिल योर फ्रेशर्स तुम्हें वाइट यूनिफॉर्म पहननी होती है। ये भी पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। एंड फिर तुम्हारी फ्रेशर पार्टी होती हो, तुम एक रेगुलर BDS स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में आ जाते हो। इंटर्नशिप में स्क्रब्स का कलर बदल जाता है, विच इज़ ब्लू, ये वाला। हाउ मैनी मार्क्स यू हैव टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज विच इज़ सुभारती डेंटल कॉलेज? 250 अबव। ये तो मतलब श्योर मिलेगा, वरना तुम नीट क्वालिफाई कर लो, उसके बाद काउंसलिंग में अप्लाई करना। मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो 200 अबव या 250 अबव में श्योर मिलता है। हाउ कैन अ इंट्रोवर्ट सर्वाइव इन अ कॉलेज? नॉट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, किसी भी कॉलेज में देखो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जैसे लोग ढूंढना, ठीक है, जो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाए और जो तुम्हारी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा ना पुश करे। कि अगर तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो वो भी चाहेगा कि तुम उसके जैसे बनो, या फिर तुम उसके साथ मतलब जैसे वो है वो ही तुम भी वैसे ही रहो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से ऐसी दोस्ती मत करना, बट ट्राई टू फाइंड पीपल दैट आर जस्ट लाइक यू। ऑल्सो देखो, कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर ऑल अडल्ट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी पर ट्रस्ट ना करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस कॉलेज और इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज इज़ टू माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। अपना काम करो, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। दैट हैज़ टू बी योर मंत्रा इन अ कॉलेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बिकॉज हम अपना पूरा जर्नी हमारी है, हमारे साथ कोई नहीं आने वाला है, हमारी क्लिनिक्स कोई नहीं करने वाला है, हमारे पेशेंट्स कोई नहीं करने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान देना, तो बहुत आराम से सर्वाइवल हो जाएगा। इफ़ यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम किसी के फालतू पंगों में नहीं घुस रहे हो, ना तुम किसी से ले रहे हो एज सच। कुछ गलत हो रहा है तभी ज़्यादा अपनी वॉइस रेज करना। फालतू में किसी को पोक करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कंट्रोवर्शियल हो जाओगे, इमेज ख़राब होगी, एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। इमेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े इमेज कॉन्शियस रहना अपने कॉलेज में। एंड इंट्रोवर्ट सर्वाइव कर लेते हैं, सर्वाइव तो कोई भी कहीं भी कर लेता है। बस अपने ऐसे लोग ढूंढना, अपने कंफर्ट प्लेस बनाना, बीट बी योर बेस्ट फ्रेंड, बीट बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बीट बी एनीवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने सीनियर, कोई सीनियर हो सकता है ऐसा, तो यस, ऐसे लोग ढूंढना जो तुम्हें समझे, तुम उनसे जाके बात कर पाओ। बट उन लोगों को भी अंधा ट्रस्ट तो मत करना, बिकॉज नो बडी इज़ ट्रस्टवर्दी एनीवेयर। अब तो मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो आज सच किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट करना, जो भी तुम कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। सो यस, आराम से सर्वाइव कर लोगे। एक और क्वेश्चन था कि एग्जाम में क्या सिर्फ MCQs आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पैटर्न होता है, एनाटॉमी के एग्जाम में 10 मार्क्स का MCQs आते हैं, फिर अपना शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, दैट आर ऑफ 10 मार्क्स। तो उसमें तुम्हें 5 पेजेस एटलीस्ट लिखने होते हैं, एंड दैट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। फिर अपना फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेंटल, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था MCQs। बट डेंटल मटेरियल जब सेकेंड ईयर में आए तो डेंटल मटेरियल में MCQs आते हैं। तो MCQs बेस्ड इतना पढ़ना नहीं होता, ठीक है। प्रिपेयर तो तुम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत थ्योरी ही करोगे, थ्योरेटिकल होता है एग्ज़ाम। स्कोरिंग भी ज़्यादा थ्योरेटिकल ही होता है। MCQs में तो तुक्के मार के सारे गलत हो जाता है। तो यस, एनाटॉमी के MCQs आते हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब तुम लैब्स में होते हो, खाली बैठने से अच्छा है जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोलती भी अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, बिकॉज मैं खुद भी बिल्कुल महालक्ष्मी से पढ़ती हूँ, दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड बुक। बट हाँ, फिलिप्स और फॉर योर कंजर्वेटिव स्टूडेंट, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी के लिए तो BD चौरसिया इज़ इनफ। ग्रेज एनाटॉमी वगैरह में मत घुसना, बिकॉज BDS लेवल पर नहीं, मतलब नहीं रिक्वायर्ड है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, वेल एंड गुड, बट MCQ बेसिस पर पूरा एग्ज़ाम डिपेंड नहीं करता है। लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करना अपने सारे, और नोट्स शुरुआत से। अभी बहुत सारे लोगों ने ना ये सारा मिथ फैला रखा है कि एक रात पढ़ के हो जाता है। ये हमारी डिग्री ऐसी है, एक रात पढ़ के नहीं होता है, फेल हो जाते हैं। फेल हो जाएंगे, पैसे देने पड़ते हैं, फिर से एग्ज़ाम होता है। तो शुरुआत से ही पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बट
जस्ट स्टडी फ्रॉम द स्टार्ट। ये सारी बातों में मत आना कि एक रात पहले पढ़ लेना, एक हफ्ते पहले पढ़ लेना, एग्ज़ाम के सब हो जाते हैं, नहीं होता। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे ना, तब तो इतना होगा कि जस्ट एग्ज़ाम पास कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर एमिंग टू गेट डिस्टिंक्शन या अच्छे मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पास होना ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए तो डे 1 से ही पढ़ाई शुरू करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, पढ़ाई शुरू कर दे, वो तो मैं भी नहीं कहूँगी, वो तो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड हो गया है। अगर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो तुम ठीक है थोड़ा बहुत अपनी बायोलॉजी देख लो, बट इतना ज़्यादा डेंटल का कुछ मत पढ़ना, क्योंकि डेंटल कॉलेज में ओरिएंटेशन के बाद सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। सो या नाउ अबाउट द स्टाइपेंड, हमारे कॉलेज में कितना स्टाइपेंड मिलता है, BDS स्टूडेंट्स को कितना मिलता है इंटर्नशिप में एंड PGs को। जब तक आप फाइनल ईयर में हो, आप पेशेंट तो करते हो, पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ कोटा है। फिर जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो आपकी सैलरी होती है, स्टाइपेंड होता है। बट हमारे कॉलेज में बिफोर वी गेट इनटू द कॉलेज, या फिर जब हम अपना एडमिशन ले रहे थे, तो हमें एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हम अपने स्टाइपेंड का आई एम नॉट श्योर कितना परसेंट, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, इतना परसेंट चैरिटी में दे रहे हैं। एंड हमें सिर्फ 3000 रुपीज़ मिलते हैं एज आर स्टाइपेंड। अगर हम वो बॉन्ड साइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हम एडमिशन नहीं ले सकते। इट इज़ अ फिक्स्ड रूल ऑफ दिस कॉलेज, उसमें हमें बॉन्ड साइन करना होता है। एंड उसके बाद हमारा जो स्टाइपेंड है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट चैरिटी में जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, गुड स्टार्ट। यहाँ पे लाइफ का सबसे पहला जो पैसा कमा रहे हैं, अगर हम सबसे पहला यही कमा रहे हैं, तो वो हम चैरिटी में दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। और 3000 रुपीज़ हमें एज अ स्टाइपेंड मिलता है। अब 3000 रुपये में तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो तुम 23-24 ईयर्स के हो, 3000 तुम्हारी मंथली सैलरी है, विच इज़ वेरी 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 लेस। अब बहुत सारे लोग मुझसे फ़ीस पूछते रहते हैं डिटेल में, तो अब मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ीस का बताती हूँ पूरा डिटेल में। चलो बाय। हाय गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ एंड इट इज़ 4:15 राइट नाउ, और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, सो आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, डू वी यूज़ स्टेथोस्कोप? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड ये कन्फ्यूजन है कि स्टेथोस्कोप यूज़ करना होता है डेंटिस्ट्री में या एज अ डेंटल स्टूडेंट या नहीं। यार देखो, तुम्हें फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ाया तो सब जाएगा, ठीक है, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स, हाउ टू यूज़ अ स्टेथोस्कोप एंड एवरीथिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि तुम्हें स्टेथोस्कोप यूज़ करना आना चाहिए जब तुम पेशेंट के वाइटल्स लेते हो, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड ईयर, जब हमारी फाइनली पोस्टिंग्स चालू होती हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ योर डेंटल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, एंड फिर आपको एक्सपोजर मिलता है हर तरीके के पेशेंट का, जिसको हर तरीके की दिक्कत हो सकती है रिलेटेड टू डेंटल। वहाँ पर हमें स्टेथोस्कोप यूज़ करना होता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ओरल सर्जरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जब OMR में पेशेंट आता है तब भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पेशेंट इनिशियली आपके पास आता है, आप उसके वाइटल ज़रूर लेते हो, जब तक पता नहीं चलता कि उसे क्या दिक्कत है, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है दर्द है और ये है वो है, वो डेंटल चेयर पर बैठते ही उसका कुछ हो गया, हार्ट बीट तेज हो गई, या फिर तुम्हें लग रहा है कि उसको शॉक कंडीशन आ रहा है, एट टाइम्स होता है, तो बहुत ज़रूरी है। क्लिनिक्स में तो हमेशा एक डेंटिस्ट यूज़ करता ही है, एंड एज अ डेंटल स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ इट, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, रिकमेंडेड है कि थर्ड ईयर में जब आप अपनी पोस्टिंग्स पे जा रहे हो तो आपके पास एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए। बाकी अपना लैब कोट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन था कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ होते हैं, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की ना ये शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इंस्ट्रूमेंट्स आप फर्स्ट ईयर में, ये तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बेसिक चीज़ें जो आपके पास एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होनी ही चाहिए। साइमल्टेनियसली जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इंटर्नशिप में आओगे तो सब कुछ हर साल सब कुछ चेंज होता रहता है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आपकी API किट होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किट है। आपकी हैंड पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरोटर, माइक्रोमोटर, देन माइक्रोमोटर इन प्रोस्थोडोंटिक्स, आर्टिकुलेटर एंड योर मॉडलिंग वैक्स, एक्रेलिक टीथ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो तो जब तुम अपने कॉलेज में जाओगे, जब तुम अपने सेकेंड ईयर में जाओगे, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में भी, तो सबकी ब्रीफिंग होती है। जिस भी लैब में जाओगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट्स की ब्रीफिंग देंगे कि ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकर आओ। तो उसका मैं क्या ही बताऊँ, ये शॉर्ट चेकआउट कर लेना, इसमें तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए।
ऑल्सो अबाउट द सब्जेक्ट्स यू नीड टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर, ये वीडियो चेकआउट कर लेना. फॉर द सेकेंड ईयर यू हैव टू स्टडी डेंटल मटीरियल, you have to study your pharmacology, pathology and microbiology. ये एग्जाम गिविंग सब्जेक्ट्स है. नॉन एग्जाम सब्जेक्ट्स आ रही है और प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स, जिसकी बुक्स ये है. तो यस, सेकेंड ईयर मेरे को लगता है सेकेंड ईयर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है. हेक्टिक नॉट इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स, हेक्टिक इन टर्म्स ऑफ योर प्री क्लिनिकल लैब्स. यार इतना कोटा है सेकेंड ईयर में. आई होप थर्ड ईयर थोड़ा सा चिल हो. दो थर्ड ईयर में हमें पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलेगा फर्स्ट टाइम, बट सेकेंड ईयर में मैं थक चुकी हूँ सेकेंड ईयर से. आई रियली वांट टू गो इन माय थर्ड ईयर सुपर सून. और अभी एक और महीना है. अभी हमारे प्रॉफ नहीं हुए हैं, प्री प्रॉफ हो चुके हैं, बट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स रहते हैं. चलो आगे के क्वेश्चन बाद में आंसर करूँगी. मैं सो जाती हूँ, मैं सर दर्द हो रहा है. Now lastly coming on to the fee. So the annual college fee is 3,76,200. Then we have a security fee जो आपको एडमिशन लेने से पहले सबमिट करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, विच इज़ 50,000 फॉर आवर कॉलेज. And your hostel fees are around 90 to 98,000 and it varies according to the room, attached washrooms, your single room, double room. तो यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है, so you can use it as a reference. And yeah, that was all about the questions that I got. मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो और ज़्यादा questions तो आंसर नहीं कर पाई, पर लमसम एक आइडिया आपको मिल गया होगा. See you in my next video. कोई भी डाउट हो, comment section is always open. Bye.